हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आदित्य मिश्रा एंड दिस इज़ माय चैनल गेम मॉम। तो दोस्तों, मैं अपना इसमें अनुभव शेयर करूंगी। जैसे ये हर पेरेंट्स की कहानी है कि अक्सर हमारे बच्चों को सर्दियां लग जाती हैं, जिससे पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं और बच्चा भी परेशान हो जाता है कि उसकी कफ वगैरह हो जाते हैं, नाक से वो सांस नहीं ले पाता है, नाक भरी रहती है एक तरह से देखा जाए तो। और कई कारण होते हैं, वो दूध नहीं पी पाता है। अक्सर बच्चा जब शीशी पीता है, सीसी पीता है यानी कि बॉटल से दूध पीता है, तो जब वो बॉटल से दूध पीता है, मुंह में लगाता है, तो मुंह से तो वो सांस बिल्कुल नहीं ले सकता है, और जब नाक भी भरी हुई रहती है तो भी वो सांस नहीं ले पाता है। तो अक्सर ये दिक्कत आती है कि वो दूध नहीं पी पाता है, सीसी नहीं पी पाता है, माँ का दूध नहीं पी पाता है। अगर वो गिलास से दूध पीने वाला है, वो खाना खाने वाला है, तब तो बहुत सारी समस्या इन सब तरह की नहीं आती है। लेकिन समस्या तो आती ही है, हर बच्चों के साथ आती है। बच्चे कभी ठंडा पानी पी लेते हैं, कभी वो कपड़े ठीक से नहीं पहनते हैं, सिर्फ बनियान पहन लेते हैं, या ठंडी में मोजे नहीं पहनते हैं तो उन्हें सर्दी लग जाती है। तो ये अक्सर बच्चों के साथ होता रहता है। ये हर बार यानी हर सर्दी की कहानी होती है। कभी कभी तो गर्मी में भी सर्दी लग जाती है। आप यकीन करो कि गर्मी में भी सर्दी लग जाती है। मेरे बच्चे के साथ तो होता है, आपके बच्चे के साथ क्या पता होता हो या ना होता हो। अच्छी बात है अगर नहीं होता है, लेकिन अगर होता है तो आप उसमें क्या कर सकते हो, इसमें मैं ये वीडियो शेयर करूंगी, अपना बताऊंगी। पहला, मैं अपनी बेटी को सिर्फ 5 दिन में ठीक कर देती हूँ। अगर मेरी बेटी को सर्दी लग गई है तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसे 4 से 5 दिन के अंदर उसे ठीक कर दूँ किसी ना किसी तरह। मैं सुबह उठती हूँ तो उसके पीछे बस कोई पड़ी रहती हूँ। इस जो 7 मैंने कारण बताए आज बताने वाली हूँ, उसी को लेकर के मैं उसके पीछे पड़ी रहती हूँ कि तुम्हें बस कोई ठीक होना है किसी न किसी तरह, तुम्हें बस कोई ठीक होना है किसी न किसी तरह। आज मैं पहला अपना कारण अभी शेयर करती हूँ। मतलब पहला जो भी मैं एक मेडिसिन बताऊंगी या फिर जो भी घरेलू उपाय बताऊंगी, इसमें घरेलू उपाय कहना सही रहेगा, घरेलू उपाय बताऊंगी। तो मेरा पहला घरेलू उपाय है गर्म पानी। उसे जब भी प्यास लगेगी, मैं कोई भी काम कर रही हूँ, मेरे पास फुर्सत हो या ना हो, मैं बहुत थक गई हूँ, लेकिन मैं उसे गर्म पानी ही दूंगी। एक तो पहले से मैं उसके लिए उबाल कर पानी बॉईल करके अलग छान करके रख लेती हूँ, और उसके बाद जब उसे ठंडी लगती है या फिर ठंडी में अक्सर मैं उसे पानी थोड़ा सा लूँगी अलग बर्तन में, और थोड़ा सा अलग बर्तन में थोड़ा सा पानी लूँगी और फिर उसे गर्म करके मैं दे देती हूँ। जब उसे प्यास लगेगी थोड़ा सा पानी में उसे गर्म करके ही देती हूँ। सेकंड है राइस। चावल तो उसे मैं बिल्कुल नहीं देती हूँ, चाहे वो सुबह हो चाहे वो शाम को हो, चावल मैं उसे बिल्कुल नहीं देती हूँ। उसका चाहे जितना मन करे। एक तो मेरी बेटी जो है मिष्टी, वो चावल खाती ही नहीं है, उसे चावल बहुत ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। और ठंडी में जब मैं उसे चावल नहीं देती हूँ तो उसके लिए तो बहुत बढ़िया बात है कि वो चावल नहीं लेती है। बाकी काढ़ा, ये मेरा स्पेशल काढ़ा है, और अगर आपको मेरा काढ़ा जानना है तो मुझे कमेंट करना, मैं अपने स्पेशल काढ़े के बारे में ज़रूर बताऊंगी। मैं उसमें कम से कम 6-7 तरह की चीज़ डालती हूँ, 6-7 तरह की चीज़ डालती हूँ, और उसे इतना कढ़ने देती हूँ, एकदम काढ़ा हो जाता है बिल्कुल, तब मैं उसे पिलाती हूँ। और बिल्कुल अगर मैं इतना गिलास पानी डालूंगी तो कम से कम जब वो इतना हो जाएगा, इतना, तब मैं उसे पिलाऊंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 घूंट में उसका काढ़ा खत्म हो जाता है। और दिन में मैं उसे सिर्फ 2 बार काढ़ा देती हूँ, ज़्यादा नहीं देती हूँ, सिर्फ 2 बार काढ़ा देती हूँ। और मेरी बेटी इतनी अच्छी है कि वो पी भी लेती है काढ़ा, नानुपुर नहीं करती। सबसे पहले करती भी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे वो समझ गई कि मम्मा तो पिला के ही रहेगी, तो अब वो काढ़ा पी लेती है। थर्ड पॉइंट है मेडिसिन, जो कि अक्सर डॉक्टर लिखते हैं बच्चों के लिए, वो तो देना ज़रूरी है। इन सब चीज़ों के साथ दवाई देना ज़रूरी है। दिन में 2 बार या 3 बार, जितनी बार डॉक्टर कहते हैं उतनी बार मैं दवाई देती हूँ। वो दवाई का नाम है सिफेक्जिम। पहला तो है सिफेक्जिम जो कि वो होता है एंटीबायोटिक। फिर एक है सेट्रिजिन और है पैरासीटामॉल। सेट्रिजिन जैसे जो हमारे अंदर शरीर, जैसे सर्दी लगी रहती है, जुकाम वगैरह होते हैं, इन सब इससे राहत दिलाता है। और जो पैरासीटामॉल है वो शरीर दर्द, बुखार, इन सब से आराम दिलाता है। तो 3 दवाइयाँ मैं उसे देती हूँ। 5 दिन के अंदर तो मैं उसे ठीक कर देती हूँ। 5वां है काली मिर्च। जी हाँ, ये काली मिर्च कूट कर मैं काढ़े में भी डालती हूँ। और अक्सर मेरे बच्चे को ठंडी में खांसी भी हो जाती है, 2 या अगर उसे जैसे आज ठंडी लगी
जुकाम शुरू हुआ तो तीसरे दिन तो उसको खांसी होनी ही होनी है। तो अक्सर मैं क्या करती हूँ, काली मिर्च को सिलबट्टे पर, या तो आप मिक्सी में पीस सकते हो, मेरे पास मिक्सी नहीं है तो मैं सिलबट्टे पीस लेती हूँ। वैसे सिलबट्टे पीसना ज़्यादा वो है क्योंकि मिक्सी में भी आप ज़्यादा करके पीसते हो, लेकिन सिलबट्टे पर ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 काली मिर्च आप पीस लीजिए। उसके बाद उसमें शहद डाल दीजिए, उसको महीन एकदम पीस लीजिए, शहद डाल दीजिए। और जब बच्चा, क्योंकि काली मिर्च एंटीबायोटिक होती है और शहद मीठा लगता है तो बच्चे खा लेते हैं, काली मिर्च में एंटीबायोटिक होती है। तो जब बच्चा आप बच्चे को थोड़ा सा करके उंगली में ऐसे 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 लेकर के उसको चटा दीजिए, उसको मुंह में जबान अंदर ले जाकर के जबान से चटा दीजिए। वो थूक नहीं पाएगा, उसको घोटना ही पड़ेगा, या तो आप उसको डांटिए, जैसे भी हो उसको काली मिर्च और शहद का जो पेस्ट होता है वो उसे चटा दीजिए। उससे तो उससे खांसी बिल्कुल नहीं होगी। छठवां है भाप। आप एक कैप्सूल आती है, या फिर आप जो विक्स होता है, विक्स वेपोरैप होता है, उसको गर्म पानी में विक्स को इतना सा डाल करके उसमें आप बच्चे को भाप दिलवाइए। मेरा बच्चा भी पहले नहीं लेता था, मेरी जो मिष्टी थी वो नहीं लेती थी भाप, लेकिन धीरे 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 जब उसको मैंने देखा, जब वो भी देख रही कि हर बार मुझे सर्दी हो जा रही है और करना ही करना है, तो वो भाप लेने की उसको आदत हो गई है। गर्म पानी में ऐसे पतीला होता है, इतना बड़ा पतीला लेकर के, एक तो आता है इलेक्ट्रॉनिक तो बढ़िया होता है, आप उसे प्लग में लगा दीजिए और उसके बाद उसको मुंह में सांस लेते रहिए डाल करके। लेकिन एक आता है आप पतीला भी, आप एक जो घरेलू चीज़ अगर करना चाहें, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डब्बा या नहीं हो तो आप पतीले में बॉईल करके गर्म पानी करके उसके उसमें विक्स वेपोरेट डाल करके, अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि मैं उसमें कैप्सूल कौन सा डालती हूँ। एक कोरवेल करके कैप्सूल आता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो कैप्सूल भी मैं वही कैप्सूल का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन विक्स वेपोरैप का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा डाल करके पतीले को ले जाकर बच्चे के मुंह के पास रखिए और उससे कहिए कि नाक से सांस लो, क्योंकि नाक से सांस लेने से जो हम नाक भरी रहती है वो कटती है, यानी वो गलती है, तो वो एक तो फायदा होता है। और अगर खांसी आ रही है या यहाँ के लिए, जो सीने के लिए, छाती के लिए, गले के लिए, ऐसे मुंह से ऐसे करके सांस लेने से बच्चे के भाप मुंह से भी जाता है, नाक से भी जाता है, दूसरा आंखों से भी जाता है। बच्चा जब ऐसे देखता है तो उसको आंखों से भी जाता है, तो वो उससे फायदा करता है। 7वां पॉइंट है हमारा सरसों का तेल। सरसों के तेल तो आज क्या, बहुत पहले से चले आ रहे हैं। सरसों के तेल में लहसुन, सरसों के तेल में लहसुन छील करके, कूट करके उसको डाल दीजिए सरसों के तेल में। अजवाइन डाल दीजिए, क्योंकि अजवाइन हमारी सर्दी के लिए बहुत आराम करता है। अजवाइन को आप बच्चों को ऐसे भी खिला सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं खाते हैं बच्चे, तो आप अजवाइन को सरसों के तेल में डाल सकते हैं, हींग डाल सकते हैं। ये डालने के बाद आप उसको सीने पे, जैसे रात में जब बच्चा सो जाए तो रात में आप सीने पे लगा दीजिए या उसके पैरों पे लगा दीजिए, तो इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। सरसों के तेल वाला जो नुस्खा है वो हमारे दादी नानी के ज़माने से है, ये बहुत पहले से काम करता है। सीने पे, पीठ पे, पैरों पे और सर पे, इससे बच्चों को बहुत जल्दी आराम मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये जो भी नुस्खा है वो अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, अगर आपको मेरे काढ़े की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करो, मैं अपने काढ़े की रेसिपी ज़रूर दूंगी। मैं अपने काढ़े में कम से कम 6-7 तरह की चीज़ें डालती हूँ और वो मेरी बेटी को तो बहुत जल्दी आराम कर जाता है, हो सकता है आपके बच्चों को भी कर जाए। तो अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय बाय।